यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं जो नहीं थी, बिल्कुल वीरान पड़ी थी ज़मीनें, क्योंकि राम की नगरी है। तो फिर हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी नाथ ने बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करवाया और पूरे शहर की एक रूप, एक काया ही चेंज करके रख दी है। शहर बिल्कुल तब्दील कर दिया है। आई थिंक कि मेरे ख्याल से मैं लखनऊ से होके आई हूँ, लखनऊ से कहीं ज़्यादा चौड़ी यहाँ की सड़कें हैं और सारे घर एक जैसे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से सब चीज़ों को दिखाया गया है, बहुत सफाई है, क्लीन है और जो है ना, बस धीरे धीरे हम करीब आ रहे हैं अपने इस कॉलेज के। शायद मैं अकेली आती तो पहचान ना पाती, मुझे कोई ऑटो वाला या कोई ला के आगे तक छोड़ के जाता। तो अभी मेरे साथ शिबलू भाई हैं यहाँ पे और शिबलू भाई मुझे लेके आए हैं और यही मेरे साथ रह रहे हैं, क्योंकि दानिश तो उसके पास वक्त नहीं होता और दूसरे भाई के पास उनके पास तो बिल्कुल अपने लिए ही वक्त नहीं है। तो गाइस हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको कॉलेज के सामने। तो स्पेशली मैं इसलिए नहीं आई थी कि मैं आपको कॉलेज दिखाऊं, लेकिन आ गई थी तो मैंने कहा मैं कॉलेज को ज़रूर दिखाऊंगी। आई थी मैं जिस काम से, वो ये है कि पानी हमें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी साल हो गए घर पे ना आए हुए, इसलिए पानी एकदम सूट नहीं कर रहा। हम बीमार चल रहे हैं, उसी वजह से हम यहाँ आए हुए थे पानी लेने। तो मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा पानी ले लूँगी, क्योंकि 1-2 गत्ते में ना फिर वो 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ आके बिस्लैरी की कम से कम 3 बड़े गत्ते बिस्लैरी के मैंने लिए, जिसमें एक में 9 बोतलें थी, तो 3 मैंने ले लिए थे कि कुछ दिन तो चल जाएंगे। सामने है मकबरा चौक का, जो हमारे फैज़ाबाद शहर का है, और भाभी कह रही थी एक और गत्ता ले लो, क्या बार बार दौड़ दौड़ के पानी लेने आना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा ले लेते हैं, क्योंकि पानी तो ऐसी ज़रूरत है कि वो इंसान जितना भी ले ले कम है। और सुबह का मेरा रूटीन है कि मैं उठ के 1 लीटर पानी पूरा ही पीती हूँ। 3 गिलास में मेरा 1 लीटर पानी कंप्लीट हो जाता है। गाइज़ मैं आवाज़ से बहुत परेशान हूँ, मेरी आवाज़ यहाँ ठीक हो ही नहीं रही है, इतना गला बैठा है मेरा। तो अब हम लोग कॉलेज के रास्ते पे निकल पड़े हैं और आपको मैं अपना कॉलेज विजिट कराती हूँ। कॉलेज में कोई होगा ही नहीं। हाँ, कॉलेज में कोई होगा नहीं। अच्छा ये भी नहीं था ब्रिज, 6 साल में कितनी चीज़ें तब्दील हो गई। ये ब्रिज नहीं था जब हम लोग का रास्ता था। वाह, जय सिया राम। हाँ, ओह वाह यार, ब्रिज के नीचे कितना खूबसूरत सजावट की गई है। कौन सा गेट, मैंने देखा ही नहीं, मैं इधर देख रही थी। कौन सा मेन गेट? उधर भी बना हुआ था। तो गाइज़ ये वो रास्ते हैं जहाँ से हम अपने कॉलेज के लिए रोज़ का आना जाना था। 7 साल अयोध्या के इन रास्तों पे मैं आई हूँ। मतलब मेन अयोध्या में ही मेरा कॉलेज था, कासू साकेत से मैंने डिग्री कॉलेज से MSc किया और यहाँ रोज़ मेरा आना जाना होता था। और आज फिर से उन्हीं सड़कों पे वापसी आ रहे हैं, लेकिन अभी रात का टाइम है और हम लोग रात में यहाँ पानी लेने आए थे। तो बस हम लोगों ने सोचा यार पेड़ में कितनी खूबसूरती से पेड़ में बल्ब लगे यार, लकड़ी की टोकरी, शबरी रसोई। ये क्या है? श्री राम यात्री निवास। अच्छा, श्री राम यात्री निवास बनाया गया है और बहुत खूबसूरत बनाया गया है गाइज। और यहाँ पे भी आप सामने देख सकते हैं। मैं अभी गाड़ी नहीं रोक रही हूँ, मैं बाद में आऊँगी। यहाँ पे राम बने हुए हैं और ये इनका निवास बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। चारों तरफ से पुलिस कस्टडी है, हर तरफ से पुलिस की वो है, बिना चेकिंग के आप नहीं जा सकते। क्योंकि यहाँ प्रियंका चोपड़ा आई हुई थी और निक जॉन्स के शौहर का नाम वो आए हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इतनी चेकिंग में हम नहीं फंसेंगे, तो हमने गाड़ी मोड़ ली थी, क्योंकि यहाँ सबके ID कार्ड चेक होते और अभी मेरा ID कार्ड नहीं आया है। मेरा ID कार्ड 22 तारीख को मुझे मिलेगा, तो उसके बाद कहीं भी बिना किसी उसके हम लोग जा सकते हैं। तो ये सारे टूरिस्ट हैं गाइस जिनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कॉलेज के बिल्कुल सामने। तो वो लास्ट वाला गेट जो आपको दिख रहा है येलो सर्कल में, वहाँ से लेकर ये पूरी रेंज मेरे कॉलेज की है। पुलिस वालों ने हमें ऑर्डर दे दिया था कि आप अंदर जा सकते हैं, पर मैं इसमें बहुत साल आई गई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अंदर थोड़ा सा इंसान दहशत में आ सकता है। कॉलेज के अंदर की अभी जो स्पेस है वो आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बड़ा ये कॉलेज था। और मैं पहली लड़की थी अपने जगह से इस कॉलेज में आने वाली। यहाँ क्वेट था और बहुत गुंडागर्दी थी इस कॉलेज में, तो लोग सोचते थे कि लड़कियों को यहाँ नहीं भेजें। पर मैं जिस सब्जेक्ट से पढ़ रही थी वो सब्जेक्ट सिर्फ कासू साकेत में ही था, इसलिए मैंने यहाँ पे ही अपना एडमिशन करवाया था और बहुत अच्छे हमारे दिन यहाँ पे गुजरे। तो मैंने सोचा मैं नीचे उतर के एक वीडियो शिबलू भाई के साथ शूट करती हूँ, पर यार मेरा BP बहुत हाई था। जब मैं घर से चली थी ना, मेरी आंखें दोनों लाल हो गई थी, चेहरा भी सूजा हुआ था और वो अभी भी आपको दिख रहा होगा कि मेरी शक्ल बिल्कुल चेंज हो गई।
पता नहीं कैसे मेरा बीपी शूट कर गया, जबकि मैं जो है ना प्रॉपर यहाँ पे नींद ले रही हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, उसके बावजूद भी मेरा बीपी शूट कर गया था गाइज़ यहाँ। तो ये है मेरी प्यारी अम्मी। इन्हें लगता है कि मैं अपने ससुराल से नहीं किसी स्कूल से पढ़ के आई हूँ बहुत सारी जुएं भर के, और वो रोज़ सुबह मेरे बालों को झाड़ने और सुलझाने बैठ जाती हैं। उनका कहना है तू हमेशा अपने बालों को उलझा के रखती है। मैंने कहा अम्मी प्लीज़ इतना मेरे बालों को नहीं खींचो, बहुत मैंने कैरेटिन करवा के बर्बाद करवा लिया है। तो बोली थी क्यों करवाया कैरेटिन? मैंने कहा मैंने शौक में कैरेटिन करवाया था। और वो ना रोज़ कंघी लेके पड़ जाती। मैंने कहा अम्मी मैं अपने घर ससुराल से आई हूँ, किसी स्कूल से पढ़ के नहीं आई हूँ कि आप मेरी रोज़ जुएँ झाड़ने बैठ जाती हो। तो वो बचपन में ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा जुएँ पड़ती थी, तो अम्मी हमेशा ना जुएँ झाड़ती रहती थी। उन्होंने यही काम यहाँ मेरे आने के बाद भी स्टार्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे वक्त कैसे गुजर जाता है ना। अम्मी ऐसी बूढ़ी हो गई, रोज़ैन से कह रही थी तेरी अम्मा के बहुत सारी जुएँ मैं निकाल रही हूँ। अभी वो इतने प्यार से मेरे बाल को सुलझा रही थी। एक बाल झाड़ देखो कहाँ, देखो ये सब बस निकले, कितने सारे निकले। अम्मी छुपा रही है बाल। छुपा नहीं रही, मैं छुपा रही थी। अच्छा अम्मी देखे अलग झाड़ी, देखो तो पूरा कंगा भरा हुआ है। गंगा भरा हुआ है, पता भी नहीं चला तुम्हें ऐसे झाड़ा। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को हमेशा सलामत रखे, आमीन, क्योंकि मैका हमेशा माँ से ही होता है। देखो छुप के यहाँ तुम रो रही हो। मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, आ जाओ मेरा बेटा, आओ। देखें ये मामी सबको मार रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये लोग पूरा घर गंदा कर रहे हैं। भाग के आओ मेरे पीछे पीछे, इस वाले रूम से चलते हैं। आओ आओ भाग के आओ मायरा, जल्दी आओ। इनकी ये शरारतें और मस्ती देख के मुझसे रहा नहीं गया है। मैंने ये वीडियो बना लिया क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। और एक वाक़या मुझे याद आया कि मेरे डैडी का जब इंतकाल हुआ था तो उससे एक दिन पहले हम सारे भाई बहन इसी तरह से ना पाइप से एक दूसरे के ऊपर पानी डाल के नहा रहे थे। तो डैडी भी मेरे, एक नीचे का पोर्शन था एक ऊपर का, तो वो नीचे से ऊपर आए और हम लोगों के साथ इसी तरह उन्होंने भी इंजॉय किया। जो एक मेमोरी उनके जाने से पहले वो हम सबके दिल में अपनी मेमोरी बना के गए। और आज जब मैंने इन लोगों को खेलते कूदते देखा ना, तो वो शायद हम लोग की ज़िंदगी का आखिरी था कि हम ऐसे पाइप से नहाते थे। और मेरे डैडी भी हम लोगों के साथ थे और हमने फुल एंजॉय किया था। तो मुझे बड़ा आज इन्हें देख के दिल में ऐसी खुशी उठ रही थी कि ये बचपन सिर्फ नानी के घर पे ही इंसान एंजॉय कर सकता है। उधर वो लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, इधर मायरा मेरे छोटे वाले भाई के साथ शहतूत के पेड़ पे रोज़ सुबह चटाई लेके और एक डंडा लेके शहतूत तोड़ने के लिए चली जाती हैं। तो ये जो पल है ना, ये कहीं नहीं आते बच्चों के लिए, ये सिर्फ उनकी नानी के घर पे ही होते हैं, जिसके लिए हर चीज़ की छूट होती है। और ये बचपन जो है ना, ये शहर के बच्चों के लिए तो है ही नहीं, उनको तो सिर्फ मोबाइल चाहिए। मेरे बच्चे जब से यहाँ आए हैं उन्हें मोबाइल से मतलब है ही नहीं। वो सिर्फ जो है ना छत पे जाना, पेड़ों को देखना, ये करना वो करना, इनमें उनका वक्त बीत रहा है। और ये बहुत छोटा सा शहतूत का पेड़ था जब मैं यहाँ पे रहती थी, और अब इतना बड़ा हो गया है और इतने खूब सारे शहतूत आ गए हैं। और देखें आज मुझे कभी सोच में भी नहीं था कि मेरे बच्चे आके ये शहतूत तोड़ के खाएंगे। तो आज यहाँ पे ये हो रहा है कि मेरे बच्चे इन शहतूत को तोड़ रहे हैं और लाइफ में इन्होंने फर्स्ट टाइम शहतूत खाया होगा। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से पौधे, ये है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को ही इंडिया में पूजा जाता है, इसकी पूजा की जाती है। तो बस इसी के साथ गाइस मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। मिलते हैं अनदर व्लॉग में, और कल का व्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा। गाइस थोड़ी सी यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही एयरटेल से सही चलेगा, वोडाफोन से सही चलेगा, किस चीज़ से सिम सही चलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को व्लॉग मिलने में देर हो रही थी। ये भी 10 रुपये का मिल रहा था फ्राई पैन, जो मैं जूम कर रही थी। बड़ी मेरे लिए हैरत की बात थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ और आपको पता है पाकिस्तान कितना ज़्यादा महंगा है। तो मिलते हैं आपको अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कुछ लोगों को मेरा व्लॉग पसंद नहीं आ रहा है तो वो मुझे उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, तो उन्हें भी शुक्रिया जो मुझे उल्टी सीधी बातें लिखती हैं, और उनका तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो मुझसे प्यार करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।